मैंने आपसे कहा था वाक शुद्धि पर बात करेंगे, तो उस पर हम लोग बच्चे बात करेंगे। अशुद्धि शोधन की कुछ मुख्य बातें ना ध्यान देंगे। अशुद्धि शोधन के मेरे बच्चे कुछ मुख्य बातें वो ध्यान देंगे। सिलेबस आपका लगभग समाप्त है, बल्कि समाप्त ही है, ठीक है। मेरी एक दो क्लासें आपके बीच और होंगी, फिर मैं आपसे विदा ले लूंगा। मैं आपको यूट्यूब वगैरह पर मिलता रहूंगा, या फिर यहाँ पर मेरे बच्चे हम लोग बीच बीच में प्रैक्टिस वगैरह के लिए आपके लिए जो है वो क्वेश्चन अपलोड करा देंगे, ठीक है। उसके अलावा एक डाउट सेशन भी रखेंगे आखिरी में, यहीं पर रख लेंगे। वैसे रखेंगे तो हो नहीं पाएगा कुछ। चलिए जरा देखें, बस हो गया गोपाल, अब जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो अब सब लोग यहाँ पर। मैंने आपसे कहा था कि अशुद्धि शोधन की मतलब जो वाक्य है, जो वाक्य मेरे बच्चे वो अशुद्ध किस किस तरीके से हो सकता है। आप ध्यान दे रहे जरा सभी लोग कि जो वाक्य है वो किस किस तरीके से अशुद्ध हो सकता है। जब भी आपसे बात आएगी वाक्य शुद्धि की, तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है मेरे बच्चे आपको। जब बात आएगी वाक्य शुद्धि की, जरा ध्यान देना सभी लोग, जरा ध्यान देना सभी लोग, जरा देखो वर्तनी की अशुद्धियां, जरा देखो। अब देखो अब सब लोग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ये सब लोग शांत हो जाओ। अब चला जाओ भैया, जाओ भैया, आपका प्रणाम स्वीकार मेरे बच्चे। आप लोग इतना प्रेम दिया है, आप लोगों ने यूट्यूब पर भी इतना प्रेम दिया, आपने एप्लीकेशन पर भी इतना प्रेम दिया। आपके प्रेम का आगे तो मैं नतमस्तक हूँ। स्वागत आप सभी का। चलिए जरा देखिए एक बार, वर्तनी की अशुद्धियां मेरे बच्चे ध्यान दें। वर्तनी की अशुद्धियां होता क्या है मेरे बच्चे अशुद्धि शोधन में, यानी कि जब भी आप किसी वाक्य को शुद्ध करते हैं, आधा बच्चा, जब भी आप किसी वाक्य को शुद्ध करते हैं मेरे बच्चे, तो देखो वाक्य शुद्धि में आपको कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, कौन कौन सी कमियां आती हैं, जरा देखें। पहले तो एक तो आपको आएगा वर्तनी की अशुद्धि, यानी कि मान लीजिए कोई वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई वाक्य आपके सामने मेरे बच्चे लिखा हुआ है, तो उस वाक्य में क्या होगा, उस वाक्य में मेरे बच्चे क्या होगा कि उस वाक्य में कोई भी शब्द ऐसा होगा जिसकी वर्तनी सही नहीं होगी। अभी आप लोगों ने हमसे वर्तनी शुद्धि वाली भी क्लास आपको कराई थी, मैंने वर्तनी शुद्धि वाली भी क्लास मेरे बच्चे आपको मैंने कराई थी। मेरे बच्चे एक तो क्या होगा कि वर्तनी की अशुद्धियां होंगी। क्या होंगी? वर्तनी की अशुद्धियां हो सकती है किसी भी वाक्य में। वाक्य अशुद्धि शोधन, तो वाक्य में क्या क्या होगा, एक तो उसमें वर्तनी की अशुद्धियां होंगी, शब्द के निर्माण की अशुद्धियां। देखो वर्तनी की अशुद्धि कैसे हो सकती है, जैसे कि मान लो मैंने एक वाक्य लिखा, मैंने एक वाक्य लिखा कि सूर्य पर्वत के पीछे उगता है। सूर्य पर्वत के पीछे उगता है। मैं आपसे कहूं कि ये वाक्य जो है वो शुद्ध है कि नहीं है, जरा बताएं। ये वाक्य जो है वो शुद्ध है या नहीं, जरा बताएं। ये वाक्य सूर्य पर्वत के पीछे उगता है, ये वाक्य कैसा है, ये वाक्य कैसा है, शुद्ध के शुद्ध है। ठीक है, जरा आपसे मैं कहूंगा ये वाक्य कैसा है, तो आप कहोगे सर वाक्य तो अशुद्ध है, सर वाक्य तो अशुद्ध है, ठीक है ना, कोई बात नहीं प्रीति, वाक्य तो अशुद्ध है। तो मैं कहूंगा बेटे इसमें अशुद्धि है क्या, इस वाक्य में गलती क्या है, इस वाक्य में मिस्टेक क्या है, जरा बताएं। मैं आपसे कहूं कि जो वाक्य है इसमें क्या गलती है, क्या मिस्टेक है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे सर इसमें ना पर्वत शब्द गलत लिखा हुआ है। हम कहा अच्छा ठीक है, पर्वत शब्द गलत लिखा है। मैं कहूँ क्या गलती है पर्वत में, मैं आपसे कहूंगा मेरे बच्चे जरा बताओ पर्वत में गलती क्या है, तो आप कहोगे सर गलती ये है कि पर्वत में जो रा है वो पूरा नहीं बनता है, रा आधा बनता है। रेफ रा होता है जो ऊपर रा लगाते हैं, उसको रेफ रा कहते हैं। सर इसमें रेफ रा लगेगा, पूरा रा नहीं आएगा। हम कहा अच्छा ठीक है। अब केवल एक शब्द गलत था, केवल मेरे बच्चे एक शब्द गलत था, और एक शब्द के चक्कर में पूरा का पूरा वाक्य गलत हो गया। एक शब्द के चक्कर में बच्चा पूरा का पूरा वाक्य ही गलत हो गया, एक शब्द के चक्कर में पूरा का पूरा वाक्य ही गलत हो गया। इसका मतलब कि मेरे बच्चे एक तो जो वाक्य में अशुद्धियां होती हैं, एक तो वर्तनी की अशुद्धियां हो सकती हैं वाक्य में। वाक्य में अगर वर्तनी की अशुद्धि है तो वाक्य आपका अशुद्ध हो जाएगा। वाक्य में मेरे बच्चे अगर वर्तनी की अशुद्धि है तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। शब्द के निर्माण की अशुद्धियां, अब जरा देखो कि शब्द के निर्माण की अशुद्धियां ये कैसे होती हैं, जरा देखो ये वाली कैसे होती है। जैसे मैं आपसे कहूं, जरा देखना मेरे बच्चे, जैसे मैं आपसे कहूं यह कहना अतिशयोक्ति होगी, यह कहना अतिशयोक्ति होगी। मान लो मैं ये आपसे कह दूं कि जरा बताओ ये वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है। मैं आपसे कहूं कि मान लो ये जो वाक्य है
ये जो वाक्य है ये आपका शुद्ध है कि अशुद्ध है कि यह कहना अतिशयोक्ति होगी, यह कहना अतिशयोक्ति होगा, यह कहना अतिशयोक्ति होगा। जरा बताइए जो वाक्य है शुद्ध है कि अशुद्ध है? यह कहना अतिशयोक्ति होगा, ये वाक्य जो है मेरे बच्चे ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? जरा बताइए। क्लियर? ये जो बुक है मेरे बच्चे, ठीक है ना, ये जो बुक है मेरे बच्चे, ये आपका जो वाक्य वो शुद्ध है कि अशुद्ध है? तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है ना? क्लियर? हाँ ओके बच्चे, सारा बात करेंगे उसके बारे में। यह कहना अतिशयोक्ति होगा। अब मैं कहूँ इसमें गलती क्या है, इसमें क्या गलती है? तो बच्चे इसमें गलती ये है कि जो अतिशयोक्ति लिखा हुआ है, जो अतिशयोक्ति लिखा हुआ है ये ये कहना अतिशयोक्ति होगा। मैं कहूंगी जरा बताओ ये जो वाक्य है इसमें क्या गलती है? तो आप कहोगे सर इसमें ना सर अतिशयोक्ति की गलती है। हम क्या गलती है कि सर अतिशयोक्ति तो ऐसे लिखा जाता है कि एक शब्द होता है अतिशय, कि सर एक शब्द तो होता है अतिशय और एक शब्द होता है उक्ति। एक शब्द तो होता है सर अतिशय, एक शब्द होता है उक्ति। तो अतिशय और उक्ति को मिलाकर क्या होता है? तो सर अतिशय और उक्ति को मिलाकर तो शब्द बनता है अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति शब्द आपका शुद्ध होता है और अतिशयोक्ति अशुद्ध होता है। अतिशयोक्ति शब्द गलत होता है सर, ये शब्द ही गलत है। सही शब्द क्या होता है? अतिशयोक्ति होता है, इसमें सा पूरा बनता है। अतिशयोक्ति होता है मेरे बच्चे, इसमें सा पूरा बनता है। यह कहना अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति होगी, ये अतिशयोक्ति होगा, ठीक है ना? अतिशयोक्ति होगी, हाँ अतिशयोक्ति होगी। एक गलती तो इसमें क्या है मेरे बच्चे यहाँ पर, और ये की है। अब इसमें किस प्रकार की गलती थी? मैं कहूं मेरे बच्चे की इसमें किस प्रकार की गलती थी? तो आप क्या कहोगे सर इसमें ना शब्द के निर्माण की अशुद्धि थी, शब्द के निर्माण की अशुद्धि थी। क्योंकि अतिशय और उक्ति शब्द को मिलाएंगे तो गुण संधि के द्वारा शब्द बनेगा अतिशयोक्ति, इसमें शापूरा बनता है। तो इसमें गलती क्या होगी? शब्द निर्माण की। अब आती है बात शब्द चयन की अशुद्धियां, शब्द चयन की अशुद्धियां की जो शब्द जो है वो आपने सही चयन किया है या नहीं। जैसे कि मान लो मैं आपसे कह दूं, जैसे कि मान लो मैं आपसे यहाँ पर कह दूं, इस वाले का एग्जाम्पल अगर दूं शब्द चयन की शुद्धियां का, मान लो इसका मैं एग्जाम्पल दूं शब्द चयन की शुद्धियां का मेरे बच्चे यहाँ पर अगर तुम्हें इसका एग्जाम्पल दे दूं तो जरा देखो, मैं अगर आपसे कहूं यहाँ पर कि कुत्ता दहाड़ता है, कुत्ता दहाड़ता है, जरा बताओ ये वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है? ये जो बात है, ये जो वाक्य है कि कुत्ता दहाड़ता है, ये वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है? कुत्ता दहाड़ता है, ये वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है? तो आप कहोगे सर ये वाक्य अशुद्ध है। मैं कहूं अच्छा बालक जरा मुझे ये बताओ कि इसमें अशुद्धि है क्या? ठीक है ना? मैं बच्चे आपसे कहूँ कि ये बताओ इसमें सही है क्या? तो आप क्या कहोगे बताओ, तो इसमें क्या गलती है? तो इसमें गलती ये है कि जो दहाड़ना शब्द है ये गलत है, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए? भौंकना शब्द आना चाहिए। अब ये जो वाक्य था कि कुत्ता दहाड़ता है, इसमें कुत्ता दहाड़ता है इस वाक्य में, कुत्ता दहाड़ता है इस वाक्य में बच्चे जो कुत्ता दहाड़ता है इसमें अशुद्धि क्या है? इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि तो है नहीं इस वाक्य में, इस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि तो है नहीं। आप कहोगे नहीं सर वर्तनी संबंधी अशुद्धि तो नहीं है ना? वर्तनी तो सबकी सही लिखी है। मैं कहूंगी शब्द के निर्माण की अशुद्धि है, आप कहोगे सर ये भी अशुद्धि नहीं है, इसमें शब्द के चयन की अशुद्धि है। यहाँ पर भौंकना शब्द का चयन होना चाहिए, जबकि हमने किस शब्द का चयन कर दिया? दहाड़ने का चयन कर दिया, इसमें ये वाली गलती हो गई। ऐसा होता है अनावश्यक शब्द, अगर किसी बात को कहने के लिए अगर एक से अधिक शब्द आए हैं तो वहां पर जो एक्स्ट्रा शब्द आए उनको हटा लिया जाता है। जैसे जब देखो, जैसे इसका एग्जांपल आपको दे रहा हूं, तो इसका एग्जांपल आपसे क्या कहता है जरा देखें। अगर मैं कहूँ शब्द चयन की अनावश्यक शब्द में क्या आ जाएगा, जरा देखें इसमें आपका, मैं अगर आपसे कहूं कि उसे मृत्युदंड की सजा हुई, उसे मृत्युदंड की सजा हुई। अब मैं आपसे कहूं कि ये वाक्य जो है आपका शुद्ध है कि अशुद्ध है? जरा बताएं। उसे मृत्युदंड की सजा हुई, ये वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है? उसे मृत्युदंड की सजा हुई, ये वाक्य मेरे बच्चे आपका शुद्ध है कि अशुद्ध? जरा बताओ तो क्या हो जाएगा?
जरा बताओ क्या हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो वाक्य है आपकी उससे मृत्यु दंड की सजा हुई, ये वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है? तो मेरे बच्चे ये वाक्य अशुद्ध है, वाक्य अशुद्ध है। मैं पूछूं क्या अशुद्धि है, मैं आपसे पूछूं कि क्या शुद्धि है, तो भाई देखो ना तो इसमें वर्तनी की शुद्धि है, वर्तनी तो सबकी सही लिखी हुई है, नहीं इसमें शब्द के निर्माण की शुद्धि है, जो भी शब्द इस्तेमाल हुए सही शब्द इस्तेमाल, शब्द के चयन की शुद्धि भी नहीं है भाई, सब सारे शब्द वही चयन हुए जो कि होने चाहिए। इसमें अशुद्धि कौन सी है कि इसमें अनावश्यक शब्द प्रयोग कर दिया। इसमें अशुद्धि क्या है मेरे बच्चे की, इसमें अनावश्यक शब्द प्रयोग कर दिया। इसमें अनावश्यक जो शब्द है, जब देखो दंड लिखा हुआ है तो फिर ये लिखने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। या फिर मान लो यहाँ पर आप क्या कह देंगे, यहाँ पर आप क्या कह देंगे, जो दंड शब्द है उसको हटा दो, सजा शब्द तो लिखा हुआ है, आप कह दें उसे मृत्यु की सजा मिली, आप क्या कहते हैं उसे मृत्यु की सजा हुई, उसे मृत्यु दंड की सजा हुई, ठीक है ना। या फिर आप कह दें मिली, या तो आप कह दें उसको मृत्यु दंड की सजा हुई, या आप कह दें उसको मृत्यु दंड की सजा मिली, बात तो एक ही है। अब ये या तो हम इसको ये कह दें, या फिर हम इसे ये कह दें, या फिर हम कह दें कि उसे मृत्यु दंड मिला, या क्या कह दें उसे मृत्यु दंड मिला, ठीक है ना। अब ये वाक्य भी शुद्ध है, लेकिन जो मिली जो दंड है और जो सजा शब्द है, दोनों को एक साथ प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना, दोनों को एक साथ प्रयोग नहीं करेंगे। या तो आप दंड कह दें या सजा कह दें, आप या तो कह दें उसे मृत्यु की सजा मिली, या आप कह दें उसे मृत्यु दंड मिला, बात तो सही है, लेकिन अगर दंड और सजा दोनों प्रयोग करोगे तो अशुद्धि हो जाएगी। पूछे कौन सी अशुद्धि है, पूछे कौन सी अशुद्धि, तो आप क्या कहोगे, इसमें अनावश्यक शब्द प्रयोग हुआ है, इसमें अनावश्यक शब्द प्रयोग हुआ है। और जब व्याकरण की शुद्धि आती है तो फिर वहां पर आपको मेरे बच्चे संज्ञा सर्वनाम वगैरह सब देखना पड़ता है, ठीक है ना। अब जरा देखो, अब मैं एक एक करके इन सभी को डिटेल कर रहा हूं, अब एक एक करके इन सभी पॉइंट को डिटेल कर रहा हूं, आपके सामने एग्जांपल्स दूंगा, आपको बताना होगा उसमें गलती क्या है ना। ये आपको बताना होगा उसमें गलती क्या है, जरा बताएं, जरा बताओ ये जो वाक्य है इसमें क्या गलती है, जरा बताएं, जरा बताएं इस वाक्य में क्या गलती है, जरा बताएं जल्दी से, जरा बताएं इस वाक्य में क्या गलती है, जरा बताएं एक बार, जरा बताएं जल्दी से बताइए बच्चे, इस वाक्य में गलती क्या है, जरा बताओ जल्दी से, ठीक है ना, जल्दी से बच्चे बताएं। ओ नरेंद्र मोदी पढ़ाई कर ले, कायदे से फालतू बात न करें, फालतू बात करवा ले यहाँ से, पढ़ाई कर ले बच्चे कायदे से, खुद भी पढ़ ले बाकी लोग को पढ़ लेने दे, है ना, ज्यादा ज्ञान मत दो, तो आप एक लड़के को डांटो, डांटो तुझे भी कायदे से पढ़ाई कर ले, कायदे से फालतू बात पे यहाँ बच्चे जो है ध्यान मत दिया कर। और बाकी लोगों से भी कहूंगा इन तरीके जो ये लड़के होते हैं इन पर ध्यान मत दिया करो, इन्हें खुद पढ़ते ना पढ़ने देंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे क्लास में, क्लास को ये फिर डाइवर्ट कर देंगे यहाँ वहां फालतू की। जरा बताओ गलती कहां पर है मेरे बच्चे, ये मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा, तो पहला जो आपका है ना, पहला मैंने आपको बताया ना, इसमें देखो स्वर संबंधी शुद्धि है, कौन संबंधी, स्वर संबंधी शुद्धियां है इसमें। ये जो आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ इस सभी में स्वर संबंधी शुद्धियां, देखो कौन सा हो जाएगा, स्वर संबंधी शुद्धि, पेपर खोपड़ी पे है, फालतू की बात करा लो। देखो इसमें गलती कहां पर है, ये देखो स्वर संबंधी अशुद्धि है, ये है ना, इसमें बड़ी ई की मात्रा आनी चाहिए जबकि छोटी ई की मात्रा लगा दी, बड़ी ई की मात्रा लगानी चाहिए जबकि छोटी की मात्रा लगा दी। मुझे पैसे की आवश्यकता है, यहाँ पर जो आ का स्वर है वो बड़े आ बनना चाहिए जबकि बना है छोटा आ। ये देखो ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि है वाक्यों में, वर्तनी संबंधी, यह इमारत कब बनी, तो इमारत में गलती है, इमारत होता है, इमारत नहीं होता, यह इमारत कब बनी। गुरु जी के चरण स्पर्श करो, गुरु जी में जो रा है, रा में बड़े ऊ की मात्रा लगी है जबकि रा में छोटे ऊ की मात्रा लगनी चाहिए। ये बात मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है, ये बात मैंने आपको मेरे बच्चे पहले भी कई बार बताई है, क्या बताई है आपको पहले भी आपको मेरे बच्चे ये बात मैंने आपको कई बार बताई है कि जो आपका यहाँ पर, ठीक है, जो आपका ये है ना, जैसे कि आपका अगर देखो गुरु शब्द अगर रा में ये ऐसे लगती है छोटे ऊ की मात्रा, और रा में ऐसे लगती है बड़े ऊ की मात्रा, ठीक है, अगर बड़े ऊ की मात्रा लगा तो घुंडी लगाकर लगेगी,
छोटे ऊ की मात्रा लगानी तो केवल बिना गुंडी के ऐसे ही लग जाएगी, सीधा सीधा। स्वागत है आपका सुमित जी। गुरु, तो गुरु में क्या होता है, छोटे ऊ की मात्रा आती है। वर और वधु मंडप में आ गए, यहाँ पर गलती है मेरे बच्चे, जो धा शब्द है उसमें बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। उसकी मांग में सिंदूर नहीं है, सिंदूर शब्द नहीं होता है, शब्द होता है सिंदूर, कि उसकी मांग में सिंदूर नहीं है। 6 बजे दोबारा आऊंगा, दोबारा शब्द नहीं होता है, दोबारा होता है, क्या दोबारा आऊंगा। यह कोई वह कोई नादान नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह कोई नादान नहीं है, वह कोई नादान नहीं है। हाँ, प्रीति मैम की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज भी प्रीति मैम ने सुबह 11 बजे क्लास ली थी। एप्लीकेशन पर आपको पुलकित सर पढ़ा रहे हैं रीजनिंग, प्रीति मैम नहीं पढ़ा रही एप्लीकेशन पर, यूट्यूब पर पढ़ा रही है। तो सुबह 11 बजे मैम क्लास लाइव है, आज भी हुई थी। कल उनकी मैराथन भी है 4 घंटे की। कल प्रीति मैम की मैराथन है सुबह 8 से लेकर के दोपहर 12 बजे तक, और मेरी मैराथन जो मैराथन है वो शाम को 7 से 9 है। सैकड़ों मल्लाह तूफान की चपेट में आ गए, तो तूफान नहीं होता मेरे बच्चे, तूफान शब्द शुद्ध होता है, तूफान। सभी में क्या है, देखो स्वर संबंधी शुद्धि है, सभी में स्वर संबंधी शुद्धि है। मेरा उससे परिचय करा दो, परिचय शब्द आपका अशुद्ध हो जाएगा। परिचय में क्या होगा मेरे बच्चे, परिचय में क्या होगा कि रा पर छोटे ई की मात्रा लगेगी, बड़ी ई की नहीं लगेगी। क्लियर। सारंग के पर्यायवाची, सारंग मानी बच्चे देखो मोर होता है, सारंग माने आपका घड़ा होता है, सारंग माने आपका जो है वो दुपट्टा होता है, सारंग माने शेरनी होती है, सारंग माने हथनी होती है, सारंग माने दीपक होता है, सारंग माने मोर भी होता है, सारंग माने वर्ण सहित भी होता है, सारंग धनुष का पर्यायवाची भी है। ठीक है, अब आप लिख लेना इन सबको आराम से, बाद में देख कर लिख लेना। चलिए जरा देखो, मुझे अपनी विद्या का अभिमान, जरा बताओ यहाँ पर कौन सी अशुद्धि है, तो अभिमान शब्द में अशुद्धि है। अभिमान शब्द आपका ऐसे लिखा जाएगा, अभिमान शब्द भाव में छोटे एक बात लगी। मेरी माँ का नाम विमलेश है, क्या गलती यहाँ पर देखो, मेरी माँ का नाम विमलेश है, इसमें शाह जो है वो आपका ये वाला बनेगा, शाह में गलती है। सेठ जी के पास बहुत संपत्ति है, बड़ी ई की मात्रा नहीं लगेगी ता में, छोटे ई की मात्रा लगेगी। सेठ जी के पास बहुत संपत्ति है ना। क्लियर। नदी पर एक पुल बना है, पुल नहीं बना बल्कि नदी पर एक पुल बना है, पुल। मैं आधी आस्तीन की कमीज पहनता हूँ, आस्तीन नहीं होता मेरे बच्चे, आस्तीन होता है। मैं आधी आस्तीन की कमीज पहनता हूँ, आस्तीन नहीं होता है। संगीत में निरस्ता थी, निरस्ता नहीं बल्कि नीरसता थी, यानी कि संगीत कैसा था, बोरिंग था। नीरस का मतलब होता है बोरिंग, बोरिंग है एकदम, बोर हो रहे हैं, नीरस हो रहे हैं। वहां शांतमय वातावरण था, शांतमय नहीं होता है मेरे बच्चे, शांतिमय होता है। वहां शांतिमय वातावरण था। कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है। रा नहीं आएगा बल्कि मेरे बच्चे रा के स्थान पर री की मात्रा आएगी, शब्द हो जाएगा दृश्य। कितना सुंदर दृश्य है, वाह क्या सीन है। गुड। अब देखो, अब आपको व्यंजन संबंधी शुद्धि आएगी। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अभी तक मेरे बच्चे हम लोगों ने किया, अभी तक जो बच्चे हम लोगों ने किया वो क्या था, अभी तक जो किया वो था आपका स्वर संबंधी अशुद्धियां। अब कौन सी अशुद्धियां आ गई, वर्तनी शुद्धि में व्यंजन संबंधी शुद्धि। देखो जरा कि वाक्य कैसे अशुद्ध हो जाता है, वाक्य कैसे अशुद्ध हो जाता है मेरे बच्चे। अगर वाक्य में कोई गलत व्यंजन आपने प्रयोग कर दिया, अगर वाक्य में कोई गलत व्यंजन आपने प्रयोग कर दिया, तो वो वाक्य कैसा हो जाएगा मेरे लाडले, वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, जरा देखें, जरा देखें। ठीक है, चलिए, ठीक है ना। शिल्पी पाल बच्चे आपको समझा रहा हूं कि कैसे वाक्य अशुद्ध होता है, ये समझा रहा हूं कि वाक्य अशुद्ध कैसे होता है, वो देखो जरा। और इतने सरल भी आते हैं, ऐसा नहीं कठिन आता है बहुत। अभी तो आपको समझा रहा हूं कि वाक्य में कौन कौन सी किस तरह की अशुद्धियां होती हैं। वह राजकीय विद्यालय में पढ़ते, देखो विद्यालय सही लिखा है, यहाँ पर विद्यालय सही लिखा है मेरे बच्चे, ये विद्यालय सही है। लेकिन देखो, विद्यालय को चाहे तो आप ऐसे लिख दें, चाहे तो आप विद्यालय को ऐसे लिख दें, या फिर आप विद्यालय को ऐसे लिख दें।
बात दोनों की एक ही है, बात दोनों की सही है। समझ रहे मेरी बात? दोनों ही शब्द सही है, चाहे विद्यालय आप ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें। बस क्या है कि जब मान लो कभी अगर तुम्हारी किस्मत खराब हुई, तुम्हारा समय खराब हुआ, तो हो सकता है कि तुम्हें एक ही प्रश्न में ये दोनों ही ऑप्शन मिल जाए। और अगर दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे तो आप छोटे शब्द को प्रायोरिटी देंगे, इसको पहले नंबर पे रखेंगे, इसको दूसरे नंबर पे रखेंगे, क्योंकि जो शब्द छोटा हो गया हिंदी में उस शब्द को अब ज्यादा शुद्ध माना जाने लगा है। बड़ी विकट समस्या है। विकट नहीं बल्कि विकट, वाह बनेगा, बा नहीं बनेगा। कण कण में ईश्वर का वास है, तो कण कण नहीं होगा, कण कण में ईश्वर का वास है। कण कण में ईश्वर का वास है। मुझे भूख लगी है, अरे मुझे भूख लगी है। पहाड़ पर वायु का दबाव कम होता है। गलती कहां पर है? दबाव शब्द में गलती है। दबाव शब्द में गलती है, जरा बताएं। दबाव, दबाव ऐसे हो जाएगा। अभी मैं यूट्यूब पर शाम को 7 बजे 2021 के पेपर करा रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पर मेरी क्लास लगभग समाप्त है। अब इसके बाद आप चाहें तो यूट्यूब पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चंस है वो बीच बीच में अपलोड कराता रहूंगा। विलोम का मैंने एक और जो आपका जो सुपर नोट्स था वो अपलोड करा दिया है। अभी इस बाद में 1-2 और करा देंगे तुम्हारे लिए। नोट्स तुमको समय समय पर मिलते रहेंगे। एक अलग मैं फोल्डर बनवा दूंगा ताकि आपको ढूंढने न पड़े। मेरे वाले सेक्शन में जब आप जाते हैं सब्जेक्ट में, तो जहां पर मेरा हिंदी भाई अभिषेक सर वाला जो फोल्डर बना हुआ है उस पर क्लिक करेंगे आप, तो मैं उसमें एक अलग से एक आध दिन में फोल्डर बनवा दूंगा कि इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल्स, क्या लिखवा दूंगा? इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल्स। और उसमें मैं आपको क्वेश्चन से या कोई इंपॉर्टेंट मैटर होगा वो मैं आपको अपलोड बीच बीच में कराता रहूंगा, ठीक है ना। निश्चिंत रहिए आप। इस समय कमरे में रोशनी नहीं है, रोशनी ऐसे लिखा जाएगा। ढाल के नीचे एक झोपड़ी है। ढाल नहीं होता है, ढाल होता है। ढाल नहीं होता है बल्कि ढाल होता है कि ढाल के नीचे एक झोपड़ी है। गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती है। गर्मी से पहले बसंत ऋतु, जरा बताओ, है ना भैया? बसंत नहीं होता, वसंत होता है, वसंत। गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती है। यह लड़का 16 वर्ष का हो गया है। अच्छा जी, 18 बरस की कवारी कली। अरे 16 है ना, 16 ऐसे होता है, 16। मैं 16 बरस का, तू 17 बरस की, ऐसा एक दशक है ना। 16 ऐसे लिखा जाएगा, 16 ऐसा नहीं बल्कि 16 ऐसे होगा, 16। उसने नियम का उल्लंघन किया है। उसने नियम का उल्लंघन किया है, जरा बताएं। उसने नियम का उल्लंघन किया है, जरा बताएं यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसने नियम का उल्लंघन किया है, गलती कहां पर है? दिख रहा है सबका कमेंट, दिख रहा है सूर्यकांत? बस जवाब देते रहो। उल्लंघन ऐसे लिखा जाएगा कि आपका ला जो है 2 बार बनेगा। ला, उल्लंघन शब्द में जो ला है वो 2 बार बनेगा, उल्लंघन। पहाड़ से एक चट्टान नीचे आ गिरी। चट्टान नहीं होता है, चट्टान होता है। क्या होता है? चट्टान। आपका पत्र पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई, तो प्रसन्नता ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था शुरुआत में कि वाक्य जो अशुद्ध होते हैं वो कैसे होते हैं। तो एक तो मैंने आपको बताया कि देखो, अगर भी किसी भी शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अगर किसी भी शब्द की वर्तनी अशुद्ध है मेरे बच्चे, तो वो पूरा का पूरा वाक्य भी अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। अगर मेरे बच्चे विद्यालय में नहीं पढ़ता में दिक्कत थी। अच्छा जी, क्या दिक्कत है मुझे बताइए। विद्यालय वाला वह राजकीय विद्यालय में पढ़ता है, क्या दिक्कत है? मैंने कहा दोनों ही सही है, क्या दिक्कत है? शब्द निर्माण की अशुद्धि, देखो एक तो मैंने आपको बताई कि वर्तनी के हिसाब से अशुद्धि होती है। तो अभी तक हम लोगों ने आप कुछ शब्द मैंने आपको कराए, जिसमें कुछ आपको एग्जाम ऐसे कराए, कुछ आपको प्रश्न ऐसे कराए मैंने, ठीक है ना। बताओ ना कहाँ डाउट है सूर्यकांत? पिछले पेज में वो बताओ, जल्दी से बताओ क्या डाउट है पिछले पेज में। बताओ, यहाँ कमेंट खोल लेता हूँ तुम्हारे, भाई अगर आगे निकल जाता है तो बताएं जरा। नहीं नहीं घनश्याम, नहीं पूछे जाएंगे पेपर के। आपने प्रैक्टिस सेट में भले ही देखे हो, लेकिन प्रीवियस ईयर में अगर आपने कहीं देखा तो मुझे बता देना, ठीक है ना। अगर बच्चे प्रीवियस ईयर में कहीं आपने देखे हो तो
तो आप मुझे बताना। ऐप में प्रीवियस ईयर करा दूंगा बच्चे, चिंता नहीं करो, ठीक है ना। चलो नई पीडीएफ अगर सोनियो में करा दूंगा। शब्द निर्माण की अशुद्धियां, उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। मेरे बच्चे मित्रता शब्द नहीं बनेगा, जब मित्र शब्द में जब आप ता प्रत्यय लगाओगे शब्द शब्द बनेगा मित्रता या फिर शब्द बनेगा मैत्री। उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता था नहीं, उनके आपस में मतलब घनिष्ठ मित्रता थी। उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता थी, या तो आप कह दें मित्रता थी या आप कह दें मैत्री थी। उनकी आपस में घनिष्ठ मैत्री थी या उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता थी, है ना। पढ़ता ऐसे लिखा है, कहाँ लिखा है पढ़ता, पढ़ता में गलती है भाई। अच्छा हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया बच्चे, सॉरी 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 डार्लिंग, बहुत बढ़िया, ये गलत था। अच्छा इस पर तो ध्यान ही नहीं गया अपना, ध्यान ही नहीं गया। हाँ ये तो वो हो जाएगा कि तुम्हारा घर मेरे रास्ते में पड़ता है, कि तुम्हारा घर तो मेरे घर के रास्ते में पड़ता है, ये तो वो हो जाएगा। पढ़ता ये सही होगा। बहुत बढ़िया बच्चे, आशीष शाबाश, अखिलेश बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे बहुत बढ़िया। पर राजकीय विद्यालय में पढ़ता है, विद्यालय तो ये दोनों ही सही है, पढ़ता शब्द गलत हो जाएगा। बहुत बढ़िया शाबाश, थैंक यू सो मच बच्चे, आई एम सॉरी, ठीक है। पढ़ता है, आई एम सॉरी सॉरी पढ़ता ऐसे लिखा जाएगा बच्चे, ये गलत है, ये गलत है, पढ़ता। बहुत बढ़िया शाबाश, शुक्रिया, ध्यान नहीं दिया था। उसकी बुद्धिमानता से प्रभावित, बुद्धिमानता शब्द नहीं होता है मेरे बच्चे, बुद्धिमता शब्द होता है। क्या होता है, मैं उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हूँ, मैं उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हूँ। नवमंडल में आज चंद्रमा का राज था, नवमंडल नहीं होगा, नभोमंडल होगा। नभोमंडल नहीं होगा मेरे बच्चे, नभोमंडल होगा। नभोमंडल में आज चंद्रमा का राज था, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया बच्चे, ठीक है ना। रिक्त स्थान की कल तो प्रैक्टिस कराई थी, हाँ चलो बाकी पढ़वा देंगे। और यार बच्चे तुम लोग समय नहीं देते हो कतई, भाई समय कम मिल पाता है असल में, क्लासेस बहुत ज्यादा रहती हैं, क्लासेस बहुत ज्यादा रहती हैं। तो अब जैसे इस वाली क्लास से फ्री हो जाऊंगा अभी, तो मैं पढ़वा दूंगा, चिंता थोड़ी करते हैं। चलिए, मेरी मनोकामना पूरी हो गई। मनोकामना शब्द नहीं होता है, मनः कामना होता है। मेरी मनः कामना पूरी हो गई, मेरी मनः कामना पूरी हो गई, ये हो जाएगा आपका, मेरी मनः कामना पूरी हो गई। आगे देखिए, प्रायः लोग दैहिक सुख चाहते हैं, जरा बताएं यहाँ पर क्या गलती है। प्रायः लोग दैहिक सुख चाहते हैं, गलती कहाँ पर है। दैहिक शब्द नहीं होता है, जब आप देह शब्द में एक प्रत्यय को आप लगाएंगे, बल्कि इसको चलो करते हैं अलग अलग से ताकि समझ जाओ कि ये डिफरेंस है इसमें। प्रायः लोग, प्रायः लोग प्रायः लोग, अरे भैया शब्द में जब हम एक प्रत्यय को लगाएंगे तो शब्द क्या बनेगा आपका, दैहिक शब्द बनेगा, दैहिक शब्द बनेगा। कि प्रायः लोग दैहिक सुख चाहते हैं, है ना। वहां भारी भीड़ एकत्रित हो गई, फिर बच्चे एकत्र शब्द नहीं आएगा, क्या होगा, एकत्र हो गई। वहां भारी भीड़ एकत्र हो गई, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, वहां, हाँ ठीक है सही चल रहा है, वेरी गुड, क्लियर। वहां भारी भीड़, वहां बहुत गुड़ीगढ़ उपस्थित, तो गुड़ीगढ़ नहीं होगा, गुणीगढ़ होगा, गुड़ीगढ़, गुड़ीगढ़। गुड़ीगढ़ का मतलब बच्चे क्या हो जाता है, जिनमें, हाँ जिनमें अच्छे गुण हो उसे कहते हैं गुड़ीगढ़, है ना। ओके छोटू जी, इस बार आपको मेडिकल में भी बेनिफिट नहीं होना है। बैठ गए तरु छाया में, तरु छाया नहीं होता है मेरे बच्चे, तरु छाया होता है। कि बैठ गए तरु छाया में, एक माताहीन बालक रेलवे स्टेशन पर पाया गया। माताहीन शब्द नहीं होगा,
क्या होगा, मातृहीन होगा। एक मातृहीन बालक रेलवे स्टेशन पर पाया गया, इसकी मां नहीं थी। ठीक है ना। सुनीता जी देख लेंगे, उसको भी परेशान ना हो। भारत की विदेशिक नीति क्या है? विदेशिक नहीं होता है, वैदेशिक होता है। जब आप विदेश शब्द में, क्लास अगर ढंग से करी होगी तो मैंने आपको एक प्रत्यय के नियम बताए थे लाडले। अगर आपने क्लास अच्छे से करी होगी तो मैंने आपको एक रिकॉर्ड क्लास, बहुत, हाँ हाँ, अगर आपने क्लास ढंग से देखी होगी तो मैंने आपको एक नियम बताया था एक प्रत्यय का, कि भाई एक प्रत्यय लगता है तो पहले तो जो पहला स्वर है वो बदल जाता है। शब्द क्या बनेगा? वैदेशिक शब्द शुद्ध हो जाएगा। वैदेशिक क्या हो जाएगा? वैदेशिक। कि भारत की वैदेशिक नीति क्या है? वे किसी पहाड़ पर स्वास्थ्यता लाभ कर रहे हैं। स्वास्थ्यता नहीं हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा। वे किसी पहाड़ पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। हमारी अध्यापका, अध्यापका नहीं होगा मेरे बच्चे, शब्द क्या होता है? हमारी अध्यापिका, मैडम जी, हमारी अध्यापिका आज छुट्टी पर है। चहचहा रहे थे पक्षीगण हर शाख पर, है ना, चहचहा रहे थे पक्षीगण हर शाख पर, भैया पक्षीगण के स्थान पर क्या आ जाएगा? पक्षीगण हो जाएगा, पक्षीगण हो जाएगा। चहचहा रहे थे पक्षीगण हर शाख पर, पक्षीगण आपका ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखना। ये मैंने आपको वर्तन शुद्धि में भी कराया था। बेटों में युद्ध हो गया, जरा बताओ यहाँ पर शब्द चयन कौन सा सही होगा? बेटों में युद्ध हो गया, जरा बताएं यहाँ पर शब्द चयन कौन सा सही होगा? तो भैया बेटों में युद्ध नहीं होता है, ये कोई राम रावण थोड़ी है, ये कोई राम रावण। सीमा जी आज तो नहीं, कल और मैं क्लास लूंगा और संडे को आपके साथ यूं ही एक समय में देख लूंगा कौन सा खाली टाइम है, उस समय आपके साथ ऐसे ही डाउट सेशन लगा लेंगे। उस दिन 1-2 घंटे केवल आपसे बातें करेंगे, केवल आपके कमेंट पढ़ेंगे। आपकी शिकायत रहती है ना, सर हमारे कमेंट नहीं पढ़ते हैं। एक दिन अभी आखिरी दिन में क्या करूंगा, संडे को केवल आपकी सारी समस्याएं सुनूंगा, और मेरे बच्चे आपको, आपके मेरे बच्चे संडे को जो है ना, वो आखिरी आपकी क्लास होगी संडे को, संडे को केवल आपकी समस्याएं सुनेंगे और उसके अलावा आपसे बातें करेंगे, आपके कमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक की सारी भड़ास निकाल लेना तुम लोग। ठीक है, चलो। बेटों में युद्ध नहीं होता है, बेटों में झगड़ा होता है। ये नहीं कहते हो कि बेटों में युद्ध हो गया, बेटों में झगड़ा हो गया। ये युद्ध तो एक बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग होता है। ठीक है ना। अब ऐसा थोड़ी कि तुम्हारा बेटा तोप लेके आ गया, ठीक है ना। वे इंस्टाग्राम के ही थ्रू आप उससे बात कर सकते हैं, उसके अलावा मेरे पास और कोई साधन तो नहीं है। नंबर के लिए माफी चाहता हूँ, नंबर बच्चे मैं दे नहीं सकता हूँ। बाकी और कोई आपको प्रश्न तो आप मुझे इंस्टा पर ही कर लेना, जरूरी थोड़ी आप इंस्टाग्राम पर और कोई काम करें। आप केवल डाउनलोड कर लें इंस्टा और मुझसे बात करें, मतलब जो आपको बात करनी है ना, बस बात खत्म। किसी और को फॉलो मत करो, किसी और कोई रील अपलोड ना करो, तो क्या मतलब, तो वो आपका समय खराब नहीं करेगा। ठीक है ना। हिंदी के प्रचार में बड़े बड़े संकट नहीं होंगे, हिंदी के प्रचार में, हिंदी के प्रचार में बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। हिंदी के प्रचार में क्या है? बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, बड़े बड़े संकट नहीं होगा। हिंदी के प्रचार में बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, हिंदी के प्रचार में बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। ठीक है ना। मकान गिर जाने का संदेह नहीं होगा, मकान गिर जाने की आशंका है, मकान गिर जाने की आशंका है। क्योंकि जब भी कुछ बुरा होने का डर होता है, जब भी कुछ बुरा होने का डर होता है मेरे बच्चे, तो उसको कहते हैं आशंका। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, नहीं, लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए, लोग बड़ी, हाँ, लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। ठीक है ना। हाँ, लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। इस प्रदेश में भूख की कितनी घटनाएं हुई हैं? भूख की नहीं, इस प्रदेश में भूख की घटना, देखो घटनाएं भूख की नहीं होती हैं, घटनाएं भुखमरी की होती हैं। ठीक है ना। इस प्रदेश में भुखमरी की कितनी घटनाएं हुई हैं। देखो यही आपका आता है वाक्य में, जब आप आता ना कि निम्न में कौन सा शब्द यहाँ पर सटीक होगा, आता ना कि यह निम्न में कौन सा शब्द सटीक हो। संध्या बच्चे हर टॉपिक की डीपी पे लगी हुई है, आप ध्यान से देखें वहां पर। नमस्कार, स्वागत हमारा स्वीकार है। इस प्रदेश में भुखमरी की कितनी घटनाएं हुई है। पृथ्वी का रूप गोल नहीं है, पृथ्वी का आकार गोल है, पृथ्वी का आकार गोल है। वह आरोग्य हो गया नहीं, वह निरोग हो गया, वह
वह क्या हो गया मेरे बच्चे, वह निरोग हो गया, ठीक है ना, वह निरोग हो गया हो जाएगा। क्लियर। भारत एक शक्तिशील देश नहीं होगा, भारत एक शक्तिशाली देश है। भारत एक शक्तिशाली देश है। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तुमने जो कहा है उसके लिए माफी मांगो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हाँ, फेसबुक पर आप मुझे कर देना, अभिषेक जी के नाम से फेसबुक आईडी है, अभिषेक जी, अभिषेक जी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। या फिर आप मुझे मेल कर देना, अभिषेक गौतम, ABHISHEK अभिषेक, GAUTAM अभिषेक गौतम 801 अभिषेक गौतम 801@gmail.com आप मुझे मेल कर देना, या फिर इसी ईमेल आईडी से आप फेसबुक पर सर्च कर लेना, तो आपकी मेरी फेसबुक आईडी दिख जाएगी। ठीक है, इसी ईमेल आईडी को डाल देना फेसबुक वाले पे, है ना, सर्च बॉक्स में, तो आपको दिख जाएगी, अभिषेक जी करके है, ठीक है ना। और मेरी लाइव क्लास है बच्चे नया, अब तो आखिरी है, कल 3 बजे होती है मेरी क्लास, 3 बजे होती है, और यूट्यूब पर शाम को 7 बजे। वह दंड देने लायक नहीं, वह दंड के लायक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। वह दंड के लायक होता है, ये नहीं होता है कि दंड के वह, है ना, क्लियर। ये नहीं होता है कि वह दंड के लायक है, क्या होता है, वह ये होगा वह दंड के लायक है, ये नहीं होगा कि वह दंड देने लायक है। राम की उपेक्षा श्याम सुंदर है, नहीं, राम की अपेक्षा श्याम सुंदर है, राम की अपेक्षा श्याम सुंदर है। वे स्वर्ग सुधार गए, अच्छा जी, स्वर्ग को सुधार गए क्या, वो क्या खुद ही सुधर गए, क्या हो जाएगा, गलती कहां पर है, मैंने कहा था शब्द चयन की अशुद्धि है। नहीं बच्चा, वह दंड देने योग्य भी गलत हो जाएगा, लाडले, याद रखना, न तो वह, देखो इधर, ये गलत है, वह दंड देने लायक है, वह दंड पाने लायक है, ये भी गलत हो जाएगा। देखो जरा कैसे, एक बात मेरी ध्यान रखो, न तो आप ये कह सकते हैं, अगर आप कह सकते हो वह दंड देने योग्य है, गलत, वह दंड लेने योग्य है, गलत, वह दंड पाने योग्य है, गलत, वह दंड के योग्य है, सही, दंड के योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड के योग्य है, ये सही है आपका, वह दंड के योग्य है, सही, और बाकी वह दंड देने योग्य है, गलत, ठीक है ना, वह दंड लेने योग्य है, गलत, वह दंड पाने योग्य है, गलत, ठीक है ना, क्लियर, क्या हो जाएगा, वह दंड के योग्य है। वे स्वर्ग सुधार गए, नहीं भाई, वे स्वर्ग सिधार गए, सुधार नहीं होगा, क्या होगा, वे स्वर्ग सिधार गए हैं। अधिकांश लोगों का यही विचार है, जरा बताए कहां पे गलती है, बताए, जरा बताए क्या हो जाएगा। ओ मेरे कास्ट के उनके कास्ट के कोई फर्क नहीं पड़ता था, कास्ट पास से पढ़ाई करोगे तो बढ़िया हो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको पता है, फालतू दिमाग करा लो। अधिकांश लोगों का यही विचार है, नहीं, अधिकांश का यही विचार है, अधिकांश का यही विचार है, ठीक है ना, या तो आप कहें अधिकांश का यही विचार है, या फिर आप कहें अधिकतर लोगों का यही विचार है, या फिर आप क्या कहेंगे, अधिकतर, ये भी सही है आपका, अगर लोगों को हटा दोगे तो अधिकतर लोगों का यही विचार है, या तो आप कहें अधिकांश का यही विचार है, या आप कहें अधिकतर लोगों का यही विचार है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया बताएं, इसमें क्या, देखो अनावश्यक शब्द आपको हटाना है, जरा देखिए इसमें क्या है आपका, इसमें मेरे बच्चे देखो जरा क्या है, इसमें मेरे बच्चे देखो क्या हो जाएगा, इसमें आपको जो अनावश्यक शब्द है, जो अनावश्यक शब्द उसको हटाना है, तो पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, नहीं,
पत्र किसके नाम लिखा गया है? पत्र किसके नाम लिखा गया है? जरा बताओ। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी अभिषेक सर एग्जाम्पल, बस अभिषेक सर एग्जाम्पल। वह विलाप करके रोने लगा, नहीं, इसमें क्या होगा? वह विलाप करने लगा, वह विलाप करने लगा। ये नहीं होगा कि वह विलाप करके रोने लगा, क्या होगा? वह विलाप करने लगा। केवल आप ही यह काम कर सकते हैं भाई मेरे। या तो लगाओ केवल, या लगाओ ही, या तो लगाओ केवल, या लगाओ ही। क्या लगाओ? आप कहो केवल आप यह काम कर सकते हैं। केवल आप, देखो, या तो आप क्या करें, या तो मेरे बच्चे आप, या तो मेरे बच्चे आप इसको ढक दें, या तो आप इसको ढक दें कि केवल आप यह काम कर सकते हैं, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। केवल आप यह काम कर सकते हैं, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। संधि तत्सम तद्भव पीवाई क्यों है ही नहीं बच्चे, दिखा देना मुझे कौन सी किसने पूछा गया था, दिखा देना। केवल आप यह काम कर सकते हैं, या तो आप ये कहें, या फिर आप क्या कहेंगे? या फिर आप कहेंगे आप ही यह काम कर सकते हैं, या फिर आप क्या कहेंगे मेरे बच्चे? आप ही यह काम कर सकते हैं। ठीक है ना? कोई भी एक बात कह दें आप, है ना, इनमें से कोई एक इस्तेमाल करेंगे, केवल और ही, इनमें से कोई एक प्रयोग करेंगे आप, कोई एक प्रयोग करेंगे, दोनों प्रयोग नहीं होंगे। उसे लगभग 100% अंक मिले हैं भाई। जब लगभग 100% अंक मिले, जब 100% अंक मिले हैं, जब उसको 100% नंबर मिले हैं, तो लगभग क्यों लगाओगे आप? वह मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। यह मानसिक दास्ता सदा काल से नहीं होगा, यह मानसिक दास्ता सदा से चली आ रही है। यह मानसिक दास्ता, गलत वर्ड पहचानने के लिए, और ये सब क्या करो बच्चा, मुझे ऐसी कोई ट्रिक थोड़ी होती है। आपको अगर ये पता है कि उस शब्द का सही अर्थ क्या होगा तो आप कर लोगे, उसके लिए ट्रिक क्या होती है भाई? मैं इसका यह अर्थ नहीं समझता जो कि आप समझ रहे हैं, मैं इसका यह अर्थ नहीं समझता जो आप समझ रहे हैं, क्योंकि जो के साथ में की नहीं आएगा, जो के साथ में बच्चा की नहीं आएगा। वह आज प्रातः काल के समय उधर गया था। इसमें देखो, चाहे समय कह दें या काल कह दें, समय का मतलब भी काल होता है, काल का मतलब भी समय होता है। ठीक है ना? समय का मतलब भी कुछ काल होता है, काल का मतलब, जब आपने काल लगा दिया, या तो आप कहो वह प्रातः के समय उधर गया था, या फिर आप कहेंगे वह प्रातः काल उधर गया था। प्रातः काल के समय नहीं लगाएंगे। किसी भी आदमी को भेज दो, किसी भी नहीं, किसी आदमी को भेज दो, किसी आदमी को भेज दो। ठीक है ना? किसी आदमी को भेज दो। हाँ ठीक है सौरभ। संदूक में कागज पत्र, स्टाम्प और आदि चीजें हैं। जरा बताइए इसमें कहां पर गलती है, बताओ। संदूक में, जरा बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। हाँ, किसी आदमी को भेज दे। क्लियर? जरा बताइए क्या हो जाएगा? बताइए। इतनी 20 नंबर की आएगी जीडी में, तुम्हें अब तक यही नहीं पता लगा? 20 नंबर की आएगी। संदूक में कागज पत्र, स्टाम्प आदि चीजें हैं। जो धन का लालची है फिर वह साधु नहीं है। भाई अगर कॉमा लगा है तो फिर को नहीं लगाओगे। जो धन का लालची है वह साधु नहीं है। अगर कॉमा लगा है तो फिर आप मेरे बच्चे, अगर कॉमा लगा है, यहाँ पर कॉमा लगा है, तो फिर शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। जो धन का लालची है वह साधु नहीं है। वह लगभग सो गया नहीं, वह सो गया। भैया सो गया तो सोएगा, लगभग कौन सोता है? या तो जगेगा या सोएगा। लगभग सोना क्या होता है भाई? वह सो गया। यदि आप आएंगे तो भी प्रसन्नता होगी। अरे नहीं, यदि आप आएंगे तो प्रसन्नता होगी। यदि आप आएंगे, है ना बच्चा? ठीक है। यदि आप आएंगे तो प्रसन्नता होगी। क्लियर? सब लोग अपनी राय दें। जरा बताइए, सब लोग अपनी राय दें। जरा बताइए क्या हो जाएगा? इसमें गलती कहां पर है? बताओ, जरा बताओ बच्चे, इसमें गलती कहां पर है?
सर 20 क्वेश्चन, हाँ तो 20 क्वेश्चन तो आएंगे बच्चों, और मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, 20 क्वेश्चन तो आएंगे सर जी, सुपर 20 बुक की। बच्चा बुक के बारे में मैं एक बार पूछ लूंगा। देखो, सब लोग अपनी अपनी राय दें, सब लोग अपनी अपनी राय दें, सब लोग अपनी अपनी राय दें, इसमें ये हो जाएगा आपका, सब लोग अपनी अपनी राय दें। मैं और मेरे भाइयों का अधिकार है, बताओ, मैं और मेरे भाइयों का अधिकार है, मैं नहीं होगा, मेरा और मेरे भाइयों का अधिकार है, मेरा और मेरे भाइयों का अधिकार है। उसको हर चौथे दिन दौरा आता है, दौरा आता है नहीं होगा, दौरा पड़ता है, उसको हर चौथे दिन दौरा पड़ता है। अपनी विचार नहीं, अपनी विचार नहीं होगा धीरज, विचार पुल्लिंग शब्द है मेरे लाडले, विचार पुल्लिंग शब्द है, तो सब है ना, अपनी विचार दे नहीं होगा, अपने विचार दे, विचार पुल्लिंग है। मदन को मेरा स्मरण दिला देना नहीं, मदन को मेरा स्मरण करा देना, या फिर आपका, अगर आप क्या कहोगे, मदन को मेरी याद दिला देना, है ना, आती है तेरी जब याद बहुत आती है, मगर मदन को मेरी याद दिला देना। या तो आप ये कह सकते हैं, या तो आप ये कह सकते हैं कि मदन को मेरी याद दिला देना, या फिर आप कह सकते हैं मदन को मेरा स्मरण करा देना। या तो आप कह सकते हैं कि मदन को मेरा स्मरण करा देना, या फिर आप कहोगे कि मदन को मेरी याद दिला देना। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, मेरे बच्चे भागता तो तब है बच्चा, भागता तो कोई तब है जब किसी से बचकर भाग रहा हो। तुम सुबह रोज भागने जाते हो या रोज सुबह दौड़ने जाते हो? आप लोग मेरे बच्चे रोज सुबह दौड़ने जाते हो या रोज सुबह भागने जाते हो? भैया दौड़ने जाते हैं सुबह, भागने नहीं जाते हैं। वह लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, भागता हुआ का तो मतलब ये हो जाएगा कि चोरी करके आया है क्या, चुरा के लाया है क्या, है ना, क्लियर। कुर्ते की बखिया उधड़ गई, जरा बताओ क्या हो जाएगा। हाँ, कुर्ते की बखिया उधड़ गई, कुर्ते की बखिया नहीं होगा, कुर्ता की बखिया उधड़ गई है। कुर्ता, कुत्ता मत कह देना, कुर्ता होता है कुर्ता, कुर्ता की बखिया उधड़ गई, कुर्ता की बखिया उधड़ गई। सीपें समुद्र से निकलती है, बताएं क्या हो जाएगा, ये बताओ जरा। सीपें समुद्र से निकलती नहीं, सीप समुद्र में निकल, हाँ समुद्र, सीप समुद्र से निकलती है, सीप हो जाएगा बच्चा, सीप क्या हो जाएगा, सीप समुद्र से निकलती है, सीप समुद्र से निकलती है। मेरे नाक में सूजन है, नाक शब्द होता है स्त्रीलिंग, नाक शब्द क्या होता है मेरे बच्चे, स्त्रीलिंग। मेरी नाक में सूजन है, मेरी नाक में सूजन है, उसकी शोभा देखते ही बनती है, बताओ क्या हो जाएगा। हाँ, बखिया माने बच्चे होता है जो सिलाई होती है ना, सिलाई, ये जो सिलाई होती है, सिलाई जैसे कि तुम्हारी शर्ट सिली हुई है, तो ये जो साइड में सिलाई होती है इसको बोलते हैं बखिया, बखिया। जैसे यहाँ पर भी देखो अंदर ये सब जो सिलाई है ना, ये सब जो सिलाई है ना इसकी, ये सब, ये इसको बोलते हैं बखिया। जो देखो यहाँ पर ये ऐसे कभी ये जो सिलाई होती है इसको बोलते हैं बखिया, बोलते हैं बच्चे, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, बखिया बोलते हैं, ठीक है। या तो आप सीप कहते हैं या आप सीपियां कहते हैं, कि सीपियां समुद्र से निकलती है, ठीक है ना, क्लियर। चलो ठीक है, चलो हो जाएगा, जरा बताओ। उसकी शोभा देखती ही बनती है, नहीं, उसकी शोभा देखते ही बनती है, उसकी शोभा देखते ही बनती है। उसे चेचक निकल आया है, जरा बताओ, उसे चेचक निकल आया है। आप जानते हैं चेचक को छोटी माता भी कहते हैं, चेचक को कई बार छोटी माता भी कहते हैं, तो उसे चेचक निकल आई है, उसे चेचक निकल आई है। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, नहीं, दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, तो 4 शब्द तो बहुवचन है, दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई। चारों वेदों का नाम बताओ, नहीं होगा, 4 वेदों का नाम बताओ, नहीं, चारों वेदों के नाम बताओ, चारों वेदों के नाम बताओ, ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, हाँ, चारों वेदों के नाम बताओ, चारों वेदों के नाम बताओ, चारों वेदों के नाम बताओ,
चौराहे में एक सभा होने जा रही है। अरे सभा क्या चौराहे के अंदर घुस के होगी क्या? नहीं ना, चौराहे पर एक सभा होने जा रही है। चौराहे पर एक सभा होने जा रही है। अब जरा बताओ क्लियर के लिए सबको, मजा सा आ गया होगा तुम्हें आज तो, मजा सा आ गया होगा तुम्हें। जरा बताओ आप क्लियर होगी सबको कि नहीं? इससे जाओ राजू, नाराज हो रहे हो? से जाओ, हो जाओ, बोलिए। चल, मजा आ गया कि नहीं? सीप समुद्र से निकलते हैं। नहीं बच्चे, सीप तो स्त्रीलिंग शब्द होता है ना प्रदीप बच्चे, सीप जो है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है, तो सीप जो है समुद्र से निकलती हैं, या फिर आप कह दो सीप, सीपियां समुद्र से निकलती हैं। तो सीप शब्द जो है मेरे बच्चे वो आपका स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग नहीं होता। हो गया कि नहीं हो गया बच्चे? बताओ एक बार, मजा आ गया कि नहीं? कुछ कुछ थोड़ी बहुत क्लियरिटी आपको और हो गई होगी, जरा बताएं। थोड़ी बहुत क्लियरिटी आपको और हो गई होगी। सभा नहीं, सभा तो होगा, चौराहे पर एक सभा होने जा रही है, में नहीं होगा बच्चे, पर होगा, पर। जीडी बुक में, अरे भैया उस बुक की मैं नहीं कह सकता हूँ, जो पहले वो अच्छे पुरानी बुक है, उसमें चिंता नहीं करो। मैंने आपको जो सिलेबस बताया है वही आगे, चिंता नहीं करो तुम, ठीक है ना? भरोसा करो मेरे ऊपर। 2018 का जाके तुम पेपर देखना, या फिर मेरे बच्चे तुम जाकर 2021 का पेपर देखना। इसमें जो आपको सिलेबस बताया है वही आया है, संधि समास समास इसमें नहीं आया, जाकर देख लेना, ठीक है ना? चलो फिर, शीप क्या होता है बच्चे? शीप के अंदर मोती पलता है। तो मोती है ना, मोती, मोती समझते हैं ना, ठीक है ना? मोती जो है ना वो आपका सीप के अंदर पलता है। और जिसकी भी किताबें नहीं पहुंची मेरे बच्चे, आप चिंता नहीं करो, मैं बराबर रोज टोकता हूँ उन लोगों को, रोज बोलता हूँ कि मेरे ये बच्चे मुझे बड़ा चाहते हैं, मेरे ये बच्चे मुझे बड़ा प्यार करते हैं, तो इन बच्चों की किताबें मैं जल्दी से जल्दी पहुंचा दूं। तो मेरे बच्चे आप चिंता नहीं करें, जिन लोगों ने नोट्स ऑर्डर रखी है आपकी किताब, आपके नोट्स बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाएंगे। कई सारे नोट्स तो यहाँ से निकल भी चुके हैं, ठीक है ना? कई सारे नोट्स तो यहाँ से निकल भी चुके हैं, कई सारे नोट्स तो बच्चे यहाँ से निकल भी चुके हैं मेरे बच्चे, जल्द ही आपके पास पहुंचे, चिंता नहीं करें। बाकी शाम को 7 बजे मिलेंगे। और अभी मेरे बच्चे हम लोग बात करेंगे, अभी तो मैं कल आपकी एक और क्लास कराऊंगा, मैं देख लूंगा कि कौन सा टॉपिक आपके लिए और हो सकता है, कौन सा मिस हो रहा है, छूट रहा होगा, और उसकी एक प्रैक्टिस करूंगा। संडे को मैं आपको एक टाइम बता दूंगा, संडे को आप इवेंट चेक कर लेना, मैं प्रयास करूंगा कि वो 3 बजे या सुबह सुबह में एक कोई इवेंट रख लूंगा, सुबह 11-12 बजे के आसपास जो टाइम खाली होगा उसमें एक इवेंट रख लूंगा आपके लिए। 1-2 घंटे आपसे केवल बातें करेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे उस दिन, जो आपके डाउट्स होंगे वो लेंगे, जो आपकी शिकायतें होंगी, समस्याएं होंगी वो सुनेंगे, तुम्हारी खूब सारी बातें सुनेंगे मेरे बच्चे। तो तुम कहते हैं ना भूटानी सर की जय, भूटानी बाबा की जय। बच्चों थैंक यू फॉर योर लव, आई लव यू, खूब सारा प्यार, बच्चे प्यार करते हैं आपको। जल्दी से बस तुम खूब पढ़ना, सिलेक्शन लेके आ जाना, फिर झंडे गाड़ते हैं दुनिया में, ठीक है? चलो मिलते हैं मेरे बच्चे आपसे कल दोपहर में 3 बजे, तब तक ले टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय एग्जामपुर, जल्दी से एग्जाम, थैंक यू।